जय हिंद। लगातार हम लोग देखते हैं जो ट्रक के ड्राइवर होते हैं, बस के ड्राइवर होते हैं, उनको तरह तरह का मुसीबत का सामना करना पड़ता है। कभी पब्लिक के आक्रोश का, कभी पुलिस के आक्रोश का, तो कहीं अपने फैमिली का आक्रोश का। मैं आज हम लोग कुछ दिन पहले भी खबर किए थे, ट्रक को लेके एक्सीडेंट हुआ था, उस चीज़ को लेके भी हम लोग दिखाए थे। लेकिन एक्चुअली ट्रक के जो ड्राइवर होते हैं उनका ज़िंदगी कैसा होता है, वो उनको अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है, अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने माता पिता का, उसके साथ साथ जो गाड़ी चला रहे उस गाड़ी की जिम्मेदारी। एवं आज अगर हमारे देश की अर्थव्यवस्था चल रही है ना, तो कहीं ना कहीं उसमें अत्यधिक योगदान ड्राइवर भाई लोग का है। चाहे वो ट्रक के ड्राइवर हो, बस के ड्राइवर हो, प्राइवेट गाड़ी के ड्राइवर हो, जो भी हो, ड्राइवर कम्युनिटी के जितने भी भाई लोग हैं उनका योगदान है ही हमारे देश के जीडीपी में। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पे चर्चा करने की ज़रूरत है। हमारे साथ भैया है, ये भी ट्रक चलाते हैं। क्या नाम हुआ भैया? पप्पू प्रसाद। कितना दिन से गाड़ी चला रहे? 16 साल लमसम हो गया हमारा। 16 साल? जी। 16 साल में कई को गाली सुने हैं? ये का करोड़े तो कहने की बातें नहीं है कि कितना गाली हुआ। बहुत सारा सा गाली। सुबह से उठे गाड़ी चलाइए सुबह से शाम तक, तो मिनिमम तो कम से कम 1 करोड़ गाली देता है। जिसको चलने का कल नहीं वो भी गाली देता है रास्ते में। तो 16 साल से गाड़ी चला रहे हैं, परिवार और अपने आप को कैसे मेंटेन करते हैं? क्योंकि देखिए ड्राइवर का लाइफ तो हम लोग लगातार देखते हैं। आप जब कितना चक्का गाड़ी चलाते हैं पहले बताइए? 10 चक्का गाड़ी फिलहाल में अभी चला रहे हैं। 10 चक्का गाड़ी चलाते हैं, तो आपको अपने परिवार से दूर रह के गाड़ी चलाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो परिवार को कैसे बैलेंसिंग करते हैं? वैसे मजबूरी के हिसाब से गाड़ी चलाना पड़ता है। साल 2 साल में 1-2 महीना घर पे भी जाना पड़ता है। बहुत परेशानी होता है इस चीज़ों में। शादी उदी किए हैं? बिल्कुल शादी की है, चाहे 2 है। पढ़ाई लिखाई चल रहा है उन लोग का। वो लोग कभी बोलते नहीं कि पापा गांव में आके काम धंधा कर लीजिए, का गाड़ी उड़ी चलाते? चाहे कहीं पत्नी बोलती नहीं है कि आप गाड़ी उड़ी चला रहे, खेती बाड़ी कर लीजिए गांव में आके? बिल्कुल बोलता है, हमारी मजबूरी सब कराता है ना ये सब। गरीबी से बिलम कर रहे हैं हम लोग, तो ये तो मजबूरी कराता है। ये लोग को भी शौक़ होता है कि घर पे रहे, परिवार को, सभी को, किसको शौक़ नहीं, सबका एक ही है। ये जो लोग है ड्राइवर कम्युनिटी के जितने भी भाई लोग हैं, चाहे कोई भी गाड़ी चलाते हो, अगर कोई एक ठो मान के चले ऑटो भी चलाता है ना, तो उसका भी देश में योगदान है। क्योंकि ऑटो चलाता है, ऑटो से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसका टैक्स का पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में सुविधा होती है। लेकिन इन लोगों के परिवार को ही ना सुख सुविधा नहीं मिलता है सरकारी। जानते हैं बहुत ऐसे ड्राइवर का परिवार है जिसको सरकारी सुविधा का लाभ ही नहीं मिलता है। और ये लोग गाड़ी चलाएंगे ना, अपना परिवार को लेकर कभी BDO का ऑफिस तो कभी CO का ऑफिस दौड़ेंगे। और ये लोग कभी आज दिल्ली में है, कल मुंबई में रहेंगे, हरियाणा में रहेंगे, बंगाल में रहेंगे। इनका परिवार बिहार में रहेगा या तो यूपी में रहेगा, जहाँ से लोग बिलोंग करते हैं। तो डेली अगर बिहार से बंगाल आना जाना पॉसिबल है नहीं, और महीना में तो 10 दिन भी पॉसिबल नहीं, महीना में 10 दिन भी नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। साल में 1 महीना हो गया, 11 महीना गाड़ी चलाना, 1 महीना घर गए हैं तो गए, नहीं तो ना भी गए हैं। ना भी गए हैं। और उसके साथ साथ जो रूटीन जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है, पुलिस का समस्या कैसा आता है ये बताइए। पुलिस तो बोले तो खास करके बंगाल में बहुत घटिया पुलिस है। यहाँ का पुलिस का तो बातें मत बोलिए। रे बे करके गाली देना, यहाँ तो गाली देना हाथ तक चला देता बंगाल का पुलिस। हाँ, पैसे में ज़्यादा आगे लेने में, घुसखोरी ज़्यादा इस पुलिस लाइन में ज़्यादा है। अच्छा, पुलिस गाली उली देता है? बिल्कुल गाली देता है वो। वो जाइए उसके पास में तो पैसा से पहले गाली बात करेगा। पैसा से पहले गाली? हाँ, पैसा तो लेना ही है उसको, रिश्वत, उससे पहले गाली देने का बात करेगा वो। आप 16 साल से गाड़ी चला रहे हैं, कितना स्टेट अब तक गए होंगे, कितना राज्यों में गए होंगे? मिला जुला के इंडिया में ऑल ओवर इंडिया गया। सब मतलब पूरा भारत भ्रमण कर लिया? पूरा भारत। सबसे अच्छा पुलिस किस राज्य का लगा बताइए? हमारे हिसाब तो महाराष्ट्र का पुलिस अच्छा है। सबसे अच्छा? बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा कैसे, थोड़ा डेफिनेशन दीजिए। वहाँ का पुलिस क्या है, रिश्वत नहीं लेना चाहता है जल्दी। वो कहीं आप गलत जगह जा रहे हैं तो आपको समझा कर बताता है कि इस जगह जाओ, ये गलत जगह है। नो एंट्री है वो उसको बताता है, नो एंट्री में घुस गए तो निकालता है वो, ये नो एंट्री, आगे मत जाओ नहीं तो फाइन हो जाएगा। यहाँ अरे बंगाल का पुलिस पहले बोलता है कि जाओ, नो एंट्री नहीं, बाद में पैसे लेता है, उसके बाद बोलता है कि नो एंट्री है। एक पैसे लेके गया, दूसरे फाइन लेकर गया, तीसरे केस किया। हाँ, केस तो करना ही करना है वो। आप लोग का जीवन कैसे करते हैं? गाड़ी तो चलाते ही हैं, गाड़ी में खाना पीना बनाना, तो परेशानी नहीं होता है? बहुत परेशानी होता है। 24 घंटा में 18 घंटा हम लोग का ड्यूटी रहता है। 6 घंटा में सोना, कहीं ढाबे पे खाना, कभी बनाने का हुआ तो खाना बनाने का तो यहाँ कहीं सुविधा रहता नहीं, ढाबा पे ही खा करके आप ही खाते? बिल्कुल बिल्कुल। अब एक बात आपको बताना चाहेंगे, हम लोग लगातार कभी एक्सीडेंट होता है, चाहे ट्रक वाला किसी गाड़ी को मारे या फिर हो सकता है बड़ा ट्रक किसी छोटा ट्रक को मारे, तो ड्राइवर कम्युनिटी पे हम लोग बहुत जल्दी सवाल खड़े कर देते हैं कि हाँ ड्राइवर नशा में गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर का गलती है, ट्रक ड्राइवर का गलती है, बस ड्राइवर का गलती है। लेकिन एक चीज़ समझने की ज़रूरत है,
एक ड्राइवर अपना घर परिवार छोड़ के ना गाड़ी चलाता है सिर्फ दो कारणों से। सबको अभी तक पता होगा कि एक कारण है कि वो कमाएगा तो उसका परिवार चलेगा, लेकिन नहीं, एक और कारण जो उसमें जोड़ दीजिए जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे देश की जो जीडीपी है ना उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है ना उसको चलाना पड़ेगा। ड्राइवर कम्युनिटी के भाई लोग छोड़ देंगे गाड़ी चलाना ना तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है ना पूरा ठप हो जाएगा। आप लोग देखे होंगे, महज कुछ दिन पहले ही एक कानून आया था जिसके विरोध में ड्राइवर भाइयों ने प्रदर्शन किया। लास्ट में केंद्र सरकार को उस कानून पर रोक लगाना पड़ गया था, इस प्रकार से प्रदर्शन हुआ था। तो कहीं ना कहीं ड्राइवर के ऊपर लोग उंगली बहुत जल्दी उठा देते हैं। हम जैसे पत्रकार भी वीडियो बना देते हैं, हाँ ड्राइवर पी के गाड़ी चला रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, लेकिन ये सच्चाई होती है, बहुत समय होती है, बहुत समय नहीं भी होती है, तो हम लोग सवाल खड़े कर देते हैं। लेकिन ज़रूरत है उनकी असलियत को दिखाने का। जो व्यक्ति अपने घर परिवार को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर हम लोगों के लिए दिन रात मेहनत करता है, गाड़ी चलाता है, एक्सीडेंट होता है तो अपना भी जान गंवाता है, साथ में खलासी रहता है उसका भी जान जाता है। और एक ड्राइवर मतलब मान के चले एक ड्राइवर भाई का जान गया तो उसके पीछे उसका जो पूरा परिवार है ना, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। तो उन लोगों से भी अनुरोध रहेगा जो थोड़ा सा टच होने पर ना ड्राइवर को माई बहन का गाली दे देते हैं। अब सोचिए हम लोग कितने सस्ते हैं, ड्राइवर लोग इतने सस्ते हो जाते हैं कि एक तो देश की अर्थव्यवस्था संभालते हैं और दूसरा गलती हो ना हो अपना माई बहन का गाली सुन लेते हैं। और जो लोग गाली सुनाते हैं वो खूब एजुकेटेड समझते हैं अपने आप को। चाहे बहुत समय देखो प्राइवेट गाड़ी वाला लोग थोड़ा सा लॉरी से सट गया कांच उतार के गाली देता है, किस लिए? क्योंकि वो बहुत हायर एजुकेटेड होता है, उसको पता है कि तो गाड़ी चला रहा है बेवकूफ़ होगा, ट्रक चला रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जो गाड़ी चला रहे हैं आप सिर्फ अपने लोकलिटी में गाड़ी चला रहे हैं, वो व्यक्ति भारत का हर राज्य घूम के आ चुका है और आप उसको गाली दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे आपके मानसिकता पे सवाल खड़ा होता है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं। भैया गाली उली सुनने के बाद कभी लगता नहीं कि छोड़ दी गाड़ी चलाना, घर ही चलते? लगता है, बिल्कुल हमारे को लगता है कि गाड़ी छोड़ देने में अच्छे है। कि गाली देना, किसी को गाली सुनना शौक है क्या? नहीं है ना। वो गाली देना वो उसका काम है ना, वो गाली दे देता है ना। फिर वो लोग बहुत अपने आप को ज़्यादा चालाक समझता है ना वो लोग कि गाली दे देंगे तो अच्छा। तो गाली कौन सुनता है? मेरा माँ बहन तो सुनता नहीं, उसका फैमिली ही बैठे रहता है उसका गाड़ी में, तो उसका फैमिली सुनता है। हमारे को तकलीफ़ कम है मगर उसको ज़्यादा तकलीफ़ होना चाहिए, इसलिए कि उसका फैमिली तेरी माँ का बहन का गाली देता है तो कौन सुनता है? हमारा फैमिली तो हमारे साथ उसका फैमिली सुनता है, बिल्कुल सुनता है उसका। तो उसको खुद का उसका भाषा खराब होता है और बोलो तो उसका संस्कार में वो लिखा है, हमारे संस्कार में ऐसा नहीं है। सवाल हमेशा खड़ा होता है, लोग बहुत जल्दी सवाल खड़े कर देते हैं, ड्राइवर लोग पी के गाड़ी चलाता है, इसमें कितना सच्चाई है? इसमें तो बोल नहीं सकते हैं। हम लोग 16 साल आज के डेट में हो गया गाड़ी चलाते हुए, आज तक नशा हमारे पास में कुछ नहीं है। 100 में से 75% इंसान दारू नहीं पीता है, नशा भी करके नहीं गाड़ी चलाता है कोई आज के डेट में। पहले वाला जो 2001 2002 के पीछे जो होगा वो लोग दारू पीता है। आज के डेट में वैसा इंसान कोई रहा नहीं, कोई भी ये समझदार इंसान ही गाड़ी चला रहा है, ऐसा नहीं पागल कोई नहीं। पुलिस भी एक्टिव हो गई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह जगह मशीन लेके चेकिंग कर रही है। हर जगह मशीन चेकिंग होता है। कोई सा भी बंगाल हो या छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कहीं भी जाइए हर जगह मशीन लगा चेकिंग होता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है। सवाल खड़ा करना कहीं ना कहीं गलत है कि हम लोग एक या दो व्यक्ति की वजह से सभी कम्युनिटी पे बोल देते हैं ड्राइवर दारू पी के गाड़ी चलाता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। बहुत कम मात्रा में लोग होते हैं जो चलाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बिना नशा का ड्राइवर गाड़ी नहीं चला सकता। इसमें कितना सच्चाई है? नहीं, वो तो बहुत गलती है। नशा करेगा तो फिर तो सबको मिस के चला जाएगा। वो समझदारी से चलाता तब तो रिक्शा को देखना, गाड़ी को देखना, मोटरसाइकिल को भी देखना, पब्लिक को देखना, हर चीज़ देखते हुए वो गाड़ी चला रहा है। फिर नशा कैसे कर रहा है? नशा वाला इंसान तो सही से चल नहीं सकता, तो गाड़ी लेके कैसे चलेगा वो? बिहार से बिलोंग करते हैं? बिल्कुल बिहार से। बिहार पुलिस कैसा है? बिहार पुलिस तो अभी बिहार हम जाते नहीं उतना, मगर बिहार पुलिस भी अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ गुंडाई चलता था मगर पुलिस का धांधली नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं, सरकार कॉपरेट करता था ड्राइवर। हाँ बिल्कुल कॉपरेट करता है। हमको लॉरी वाला लोग का एक चीज़ सबसे अच्छा लगता है, बहुत समय हम लोग नोटिस करते हैं कोई बड़ा ट्रक जा रहा है और किसी कारण से किसी को धक्का लगता है या किसी गाड़ी को धक्का लगता है, तो सामने वाला अगर लॉरी ड्राइवर को गाली भी देता है ना, तो ड्राइवर इतना माथा ठंडा करके इतना शांत तरीके से एकदम हंसते हुए गाड़ी लेके निकल जाता है। कारण क्या पता है? उसको पता है कि जिस व्यक्ति से हम मुंह लगाएंगे, बहस करेंगे, उसका साथ साथ मेरा भी इज्जत खराब होगा। तो वो व्यक्ति गाड़ी से उतरता ही नहीं है। ट्रक ड्राइवर को बहुत कम देखा जाएगा कि वो ट्रक से उतर के झगड़ा कर रहा है, किसी के साथ गाली गुप्ता कर रहा है। वो सुन लेता है कि हाँ मेरे को गाली दे रहा है, वो इंसान चुपचाप अपना गाड़ी लेके चला जाता है। इससे क्या होता है? ये प्रमाण होता है कि सभी ड्राइवर खराब नहीं होता। ड्राइवर जानबूझे किसी उलझता नहीं है और ना ही चाहता है कि हम किसी को गाली दे या किसी से गाली सुने। लेकिन हाँ, जब गाड़ी रोड पर चलेगी तो दुर्घटना होगा ही होगा, ये 100% तय है। हम लोग बाइक चलाते तो भी दुर्घटना होता है, साइकिल चलाते तो भी दुर्घटना होता है, रिक्शा वाला और गाड़ी वाला में तो दुर्घटना होता ही है। तो ट्रक और बस का तो भैया बात ही नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा चंदन कुमार नाम हुआ। आप क्या करते हैं? क्या सर? आप क्या करते हैं? खलासी में है। खलासी है जी। पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं? पढ़ाई लिखाई किए थे, इंटर तक किए थे। किए थे, उसके बाद? उसके बाद फिर मजबूरी हुआ है तो
तो खलासी का लाइफ कैसा है? ड्राइवर का लाइफ तो भैया बता दे, खलासी का लाइफ कैसा होता है? खलासी का क्या है, कल ही तो एक थप मार दिया है पुलिस। पहले मार दिया? हाँ, कहाँ पे? कल गोजाडंगा गए थे खाली करने के लिए, तो पहले वो बोला कि इसे गाड़ी रोको, तो गाड़ी रोक दिए। उसको बाद में बोला है कि पैसा दो। कल ये पैसा क्या चीज़ का? तो बोल डंटी निकसा है, वो जो रहता है ना मार्शल, तो वो बोला है कि पूरा महाराष्ट्र से आए हैं तो उधर से नहीं मांगा है पुलिस, इधर क्या चीज़ का डंटी है, बिना डंटी के तो मार्शल लोड नहीं होगा। तो बोल चलान दिखाओ। कल ये मरचा में चलान नहीं मिलता है, व्हाट्सअप पे जाता है। तो व्हाट्सअप पे दिए मोबाइल, तो कल के मोबाइल दे दिए दिखाने के लिए, तो उसको बाद में फिर मोबाइले नहीं देता है, मोबाइले नहीं दिया? फिर मोबाइले नहीं दिया है, बल बोलो पैसा दो। तो फिर ड्राइवर बोला कि जब मोबाइल लेके आवो, तब मोबाइल लाने के गए तो मोबाइल बोलाता है नहीं देंगे मोबाइल, पहले पैसा दो। तो फिर बोले पैसा, फिर हम घूर के चले आए। फिर उसके बाद हम चुपे से गए हैं, तो उसका मोबाइल से हाथ पर से छीन लिया, मोबाइल छीन लिया, तो पकड़ा पकड़ी हो गया है। हाँ, मार दिया एक था। खाली मेरा मोबाइल किस चीज़ का लीजिएगा आप? गाड़ी को है जो गाड़ी का आग लगा दीजिए, चाहे जो कीजिए, मेरा तो मोबाइल है, तो ये तो मेरा बाप का जाएगा ना। सही बात है। गाड़ी में जो कीजिएगा आप कर दीजिए। ये अक्सर देखा जाता है, क्या जानते हैं, ड्राइवर तो बाद में मार खाता है, सबसे पहले खलासी को इंसान पीट देता है। ड्राइवर तो खलासी के भेजता है ना कि जाओ वो काम हो जा पे रहे। तो ड्राइवर तो गाड़ी पर रहता है, स्टीयरिंग पर बैठा रहता है, खलासी को भेजता है तो जाता है तो पिटा जाता है। मतलब दोनों का जान पे खतरा बना ही रहता है। बहुत समय हम लोग देखते हैं गाड़ी पकड़ाता है तो ड्राइवर भाग जाता है, खलासी पकड़ा जाता है। कल भी एक घटना घटा, एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी का जो ड्राइवर था वो चला गया, खलासी पकड़ा गया। तो बहुत समय ऐसा होता है कि खलासी को झेलना पड़ता है। बहुत समय होता है कि अगर कोऑपरेटिव ड्राइवर हो तो वो खुद ही सामने फेस कर लेता है, खलासी को हटा देता है, क्योंकि खलासी के पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के मजबूरी से ही गाड़ी में काम करने जाता है, नहीं तो किसी को शौक नहीं है अपने परिवार से दूर 24/7, मतलब बोला जाए ना, मौत को अपने साथ लेके चलता है ड्राइवर। ये अगर आपको माने या ना माने, 100% श्योर है कि 24/7 हर ड्राइवर, हर खलासी ना मौत को अपने साथ लेके चलता है। जब अगर कहीं से लोड करके गाड़ी लेके निकलता है तो उसको पता नहीं होता है कि मैं रिटर्न आऊँगा या नहीं आऊँगा। उसके परिवार को पता नहीं होता है कि मेरा बेटा जा तो रहा है गाड़ी लेके, रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन हम जैसे लोग, हमारे राज्य के, हमारे ज़िले के, हमारे देश के कुछ ऐसे मतलब बल बुद्धि इंसान है ना, जो तुरंत सवाल खड़ा कर देते हैं ड्राइवर पे, उनके जीविका पे, उनके पढ़ाई लिखाई पे। तो अनुरोध रहेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। और ये लोग हमारे देश के अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं, तो इनको भी सम्मान मिलने का ज़रूरत है। और खैर, प्रशासनिक अधिकारियों से भी अनुरोध रहेगा, हम लगातार सुनते हैं, बहुत वीडियो भी वायरल होता है पुलिस का, पैसा लेने वाला, ड्राइवर को गाली देने वाला, लगातार ऐसा वीडियो वायरल होता ही रहता है। तो प्रशासन से भी अनुरोध रहेगा कि ये भी इंसान है, हमारे देश का ही नागरिक है, और जितना योगदान आपका है उससे कहीं ज़्यादा योगदान इन लोगों का है हमारे देश के अर्थव्यवस्था को चलाने में। तो इनके साथ कॉपरेट करने का ज़रूरत है। और अनुरोध है उन सभी ड्राइवरों से जो नशा करके गाड़ी चलाते हैं, आपका घर परिवार है, बाल बच्चा है, गाड़ी चलाइए, शांति से चलाइए और अपने परिवार के पास रिटर्न जाइए। जय हिंद।